एक मंगलसूत्र ने खोल दी थी सारी पोल, उगल दिया था सारा सच, जिसके छुपाने की कोशिश की थी ईशान और सवी ने। जी हाँ, जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से ईशान सवी को और हरिणी को लेने के लिए आता है, और जब आता है तब वो देखता है कि हरिणी उससे माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि उसे सारा सच पता चल चुका है, जबकि ईशान सवी पर ही भड़कता है इस बात को लेकर कि सवी ने ही सच बताया होगा। तब हरिणी उसे बताती है कि उसे अपने आप सच पता चल गया है, क्योंकि उसने वो टूटा हुआ मंगलसूत्र जिसका बहाना बना था वो सही सलामत देख लिया है। उसके सुनने के बाद ईशान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जी हाँ, और हरिणी ले लेती है अपना फैसला कि अब वो दोनों अकेले ही रहेंगी, और वो ईशान से माफ़ी मांगती है इस बात को लेकर कि उसके एक फैसले की वजह से सबकी ज़िंदगियाँ तहस नहस हो चुकी है। और अपनी बहन सवी को लेकर वो चली जाती है, पर जब वो जाती है सवी को लेकर, न जाने क्यों ईशान का दिल मानो हज़ारों टुकड़े में बिखर सा गया हो। इस तरह से आंखों में दर्द लिए ईशान सवी को देखता है। कुछ देर तक सवी को ऐसे ही जाते हुए देखने के बाद ईशान मुड़ता है जाने के लिए, तब सामने से नर्स आकर कहती है कि वो उसे अपना चेक वापस ले ले कभी सक, क्योंकि सभी ने सारे पेमेंट सारे बिल्स चुका दिए हैं। जी हाँ, जिसे सुनने के बाद ईशान को और भी बुरा लग जाता है कि कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर वो अपना हक समझता था अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जहाँ कि हम देख पाते हैं कि किस तरह से सभी का इंतज़ार कर रही होती है अस्मिता यानी भोसले परिवार वाले, पर जब वो घर आता है तब खाली हाथ होता है। और ईशान को देखकर अक्का साहिब कहती है कि वो उन दोनों बहनों को कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त कर लेगी, जिस पर ईशान बताता है कि अब वो घर नहीं आएंगे। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से रीवा तैयार हो रही होती है, और हम देख पाते हैं कि किस तरह से सवी और हरिणी अपने घर आ चुकी होती है। जी हाँ, जो घर उसने लेने के लिए बोला था शुक्ला जी को, जी हाँ, जिस घर को लेने के लिए बोला था वो उस घर में आ जाती है, जो छोटा सा था और जिसमें नेम प्लेट भी थी हरिणी और सवी के नाम की। जी हाँ, दोनों घर में आ जाती है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से शुक्ला जी और शुक्ला जी की वाइफ के साथ दोनों की बातचीत होती है। दोनों एक साथ अपने घर में कदम रखती है, और सबसे बड़ी खास बात कि घर की चाबी सवी सबसे पहले हरिणी के हाथों में देने की बात करती है। घर छोटा सा था पर खूबसूरत था, और घर के अंदर जाते ही सभी भगवान जी के सामने दिया जलाती है, ये कहते हुए कि अब उन्होंने थैंक यू, वो भगवान जी को थैंक यू करती है इस बात को लेकर कि उनकी वजह से उनकी दीदी ठीक हो गई। तो वही भोसले परिवार में खुशियों का माहौल देखते हैं। अक्का साहेब बार बार भगवान को थैंक यू कह रही होती है कि अब सब परेशानियां ख़त्म हो गई। तो वही राव साहेब भी इस बार मौका नहीं छोड़ते, वो चिन्मय के सामने आकर कहती है कि जिसने कहा था कि सवी और ईशान एक दूसरे के लिए बने हैं उसका ये भ्रम टूट गया होगा। साथ ही राव साहब ये भी कहते हैं कि सवी नाम की एक साढ़े साथी इस घर से चली जा चुके हैं। ईशान ने जब ये लफ्ज़ सुने सवी के लिए साढ़े साथी जो यूज़ किया गया था, उसके बाद ईशान के चेहरे पर साफ साफ दर्द छलक रहा था कि उसे कितना ज़्यादा बुरा लगा है। तो वही हम देख पाते हैं कि रीवा अपने कमरे में अपने आईने के सामने खड़े होकर सज रही संवर रही होती है, क्योंकि उसकी और ईशान की काफ़ी टाइम बाद डिनर जो फिक्स हुआ था। जी हाँ, तो वही अपनी माँ आने के बाद वो अपनी माँ से कहती है कि क्या सपना वो देख रही है? नहीं। तब उसकी माँ उसे चींटी काटते हुए कहती है कि वो सपना नहीं देख रही है। और वही हम देख पाते हैं कि किस तरह से सवी और हरिणी अपने घर में खाना खाने के लिए बैठती है। तो तभी बातों बातों में शुक्ला जी की वाइफ संध्या जी कह देती है कि तुम दुकान पर चली जाना, चाय की दुकान पर चली जाना, क्योंकि उनकी ननद की तबीयत खराब है तो उन्हें उनको देखने के लिए जाना होगा। तो दुकान पर कोई नहीं होगा, और चाय के दुकान की बात सुनने के बाद हरिणी को फिर से शक होता है। वो संध्या जी के जाने के बाद पूछ भी लेती है, जिस पर सभी बहाना बना देती है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि ईशान और रीवा की डेट, जी हाँ, दोनों डेट पर आए हुए होते हैं। तो वही ईशान को बार बार याद आ रहा होता है कि किस तरह से सभी चली गई उससे मुंह फेंक कर, और उसके आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अपने दर्द को छुपाते हुए वो झूठी हंसी दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तो वही रीवा इसका यानी ईशान का ये दर्द भाप लेती है। वो समझ जाती है कि ईशान किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से सभी चाय की दुकान पर आ चुकी है, जिसने बहाना बना दिया था हरिणी को कि उसे स्टूडेंट्स को नोट्स देने हैं, उनके कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं, इसीलिए वो जा रही है वहाँ पर। जब वो हरिणी को देखती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, और उसी वक्त एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हें कितनी देर से बोला है चाय लाने के लिए, इतना लेट क्यों कर रही हो? जिस पर हरिणी कहती है कि एक एक करके इतने बड़े झटके मत दे मुझे कि मुझे बहुत बड़ा झटका बने, एक ही बार में
के बारे में सब कुछ बता दे। तब सभी बताती कि उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है, वो पूरी सच्चाई बताए। इससे पहले हमें दोबारा से ईशान और रीवा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रीवा कोशिश करती है ईशान से बात करने की। जी हाँ, रीवा ईशान से बात करने की कोशिश करती है, तो यही हम देख पाते हैं कि सभी ने पूरी सच्चाई हरिणी को बता दी थी, जिस पर हरिणी खुद के सिर पर हाथ लगाकर कहती है कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, और सभी के सामने हाथ जोड़कर वो सभी से माफ़ी मांगती है। जी हाँ, जिस पर सभी कहती है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। जी हाँ, सभी कहती है कि आपने कुछ भी नहीं गलत किया है, और अब कोई नहीं रोएगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप रुकिए और मैं चाय बनाकर आती है, और सभी अपने चाय की इस जगह पर जाकर चाय बनाने लगती है, जिसे काफ़ी दर्द भरी निगाहों से हरिणी देखने लगती है। तो वही सभी की नज़र सामने रखी किताब पर जाती है, जिस पर उसका और ईशान का नाम लिखा होता है, जिसे देखने के बाद सभी की आंखों में दर्द छलकता है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से ईशान आंखों में कचरा गया है, इस बात का बहाना बनाते हुए, अपने आंसू छुपाते हुए जाता है वॉशरूम में, और वहां जाकर अपने मुंह पर पानी मारते हुए अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता है। तो वही सभी के भी आंखों में काफ़ी सारा दर्द